आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको जीवन जीने की कला पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे। यूनिट 1 मनुष्य से महान और कुछ नहीं। आपको इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 7 से आप ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। मित्रों, आप हमारी बात मानिए, अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। बस आप उन तमाम संपदाओं के स्वामी बन जाएंगे जो आपके पिता में हैं। पुत्र में पिता के सब गुण आने अवश्यम भावी हैं। ईश्वर के पुत्र होने के नाते आप भी असीम शक्तियों और दैवी संपदाओं के मालिक बन जाएंगे। ईश्वर के अटूट भंडार के अधिकारी हो जाएंगे। इमली के वृक्ष से एक छोटी पत्ती तोड़िए और इसे जिह्वा पर रखिए और दांतों से चबाइए। आप उसे खट्टी पाएंगे। इमली के फल को चखिए, वह और खट्टा है। इमली का फूल, छाल, बीज, पत्ती, कोपले सभी में खटाई का गुण थोड़े बहुत अंतर से समान रूप में विद्यमान है। साथियों, सर्वत्र वही गुण अदृश्य रूप में रमा हुआ है। एक नीम की पत्ती तोड़कर चखिए, कड़वी है ना। उसकी निबोरी, उसकी छाल सभी कड़वी है। फल कड़वे हैं, उसकी गंध तक से कड़वापन भाषित होता है। नीम का बीज कड़वा, उसका पौधा कड़वा, फल कड़वा। जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। बीज से फल और फल से उसी प्रकार का बीज, वैसी ही सृष्टि, यही संसार के प्राणी जगत का क्रम है। आप जंतु विज्ञान विशारदों से बातचीत कीजिए। वे आपको बतलाएंगे कि जो गुण किसी भी जीव के पिता में होते हैं वही उसकी संतान में पनपते और फलित होते हैं। दुधारू गाय की बछिया मां से अधिक दूध देती है। नस्ल सुधारने वाले केवल ऊंची नस्लों वाली गायों की ही रक्षा करते हैं। उन्हीं के बच्चों को ध्यान से पालते हैं। पिता माता के गुण उनके बच्चों में पूरी तेजी से उभर कर आते हैं, खूब फलते फूलते हैं। फिर यदि आप अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लेते हैं तो एक ऐसी शक्ति स्रोत से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं जो अटूट है। संसार के सर्वोच्च गुणों का आदि स्थान है। हर प्रतिष्ठित कलाकार, मूर्तिकार अपनी कृतियों में गरिमा का ध्यान रखता है। यदि वह भौड़ी या भद्दी होती तो उस कृति का ही तिरस्कार, उपहास नहीं होता, वरन उसके सृजता कलाकार का भी गौरव गिरता। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। इसे बनाने तराशने में उसने अपनी कलाकारिता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। शरीर के एक एक कल पुर्जे की रचना और कार्यशैली पर विचार करते हैं तो विदित होता है कि सारे वैज्ञानिक एक साथ बैठ जाएं तो भी किसी एक अकेले अवयव की सही प्रतिकृति नहीं बना सकते। मानवीय बुद्धि को एक क्यारी में उगे पुष्पों की फसल कह सकते हैं। शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के अतिरिक्त एक भावना क्षेत्र भी इस ईश्वरीय कृत्य की विशेषता है जो मानवीय अंतःकरण में उत्कृष्टता के सार तत्व के रूप में
विद्यमान है। ईश्वर का अरमान तो पूरा हो गया। अब मनुष्य का कर्तव्य आरंभ होता है कि उस कर्तव्य को कलुषित और कलंकित न करे, सृष्टा की गरिमा को गिरने न दें और उन अरमानों को चोट न पहुंचाएं जिन्हें लेकर सृष्टा ने इतनी तीव्र आकांक्षा की और सृजन का कष्ट उठाया। मानवीय संभावनाएं असीम है। मानव गया गुजरा उस स्थिति में है जब वह अपनी सामर्थ्य को पहचानने और उसका उपयोग करने में उपेक्षा बरते। वह महान और असाधारण उस स्थिति में है जब वह अपनी गरिमा को समझे और असीम क्षमता पर विश्वास रखे। जितना असीम यह परमात्मा है उतना ही महान उसका पुत्र है। महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं, मैं एक रहस्य की बात बताता हूं। मैं एक रहस्य की बात बताता हूं कि इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। ओम शांति।